देखो भगवान कह रहे भाई हम निर्मल मन वाले को मिलेंगे। अब निर्मल मन कैसे हो? अब अनेक अनेक विधियां, अनेक अनेक उपाय सब जगह आपको कहने सुनने को मिल जाएंगे, पर मेरे गोस्वामी जी बिल्कुल सीधा उपाय बता रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अतुलित सामर्थ्य है गुरु चरणों की रज की, अतुलित सामर्थ्य। नयन अमीय दृग दोष विभंजन, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। मैं आज चिंतन कर रहा था कैसे मिल गया बलि को यह सौभाग्य। भगवान चलकर आए। दूर से देखो तो लग रहा है कि हाँ, देव माता अदिति को वरदान दिया है, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। भगवान का स्वभाव भगवान के भक्त जानते हैं। भगवान चाहते तो ये कार्य वहीं वैकुंठ से बैठे बैठे कर देते। अनेक अनेक युक्तियां थी भगवान के पास। चलकर आए बलि के पास, बलि की यज्ञशाला में पधारे, बलि की पूजा स्वीकार कर रहे हैं। जो सौभाग्य ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं है वो सौभाग्य महाराज बलि को प्राप्त हो रहा है। चरण धोवन, भगवान का चरणामृत बलि को प्राप्त हुआ है। बड़े कम आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे जब किसी को भगवान के श्री चरणों की ऐसी सेवा करने का सौभाग्य मिला हो। दैत्यराज है, तभी कहा जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ये तो आप हम देखते हैं, भगवान नहीं देखते हैं। ये चलकर आ गए बलि की यज्ञशाला में, अपने चरणों की पूजा का अवसर बलि को प्रदान किया। वो चरणामृत जो शशांक शेखर भगवान भूत भावन अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वो चरणामृत भगवान बलि को प्रदान कर रहे हैं। आकर दे रहे हैं, घर आकर दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। तो मैं चिंतन कर रहा था भाई कैसे मिल गया बलि को यह सौभाग्य। क्योंकि वो प्रहलाद जी के पौत्र हैं क्या? केवल इसलिए? हाँ, प्रहलाद जी के पौत्र हैं और उसी कृपा से बलि के पास में भक्ति भावना है। उसी भक्ति भावना की कृपा से बलि लगे गुरु चरणों की सेवा में। इंद्र ने तो एक बार वध कर ही दिया था। जब देवगुरु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी से जिलाया ना, तो संस्कारी बलि के मन में ये भाव उत्पन्न हुआ, भाई अब ये जीवन गुरुदेव का है। अब जीवन दान गुरुदेव ने दिया है, अब ये जीवन गुरुदेव का है। अब तो तन मन प्राण से गुरु की सेवा होनी चाहिए, और जो तन मन प्राण से गुरु की सेवा करेगा वो इस प्रकार भगवान का कृपा पात्र होगा ही होगा। भगवान को चलकर आना ही पड़ेगा। ऐसे ही जब दीक्षा होती है ना, जब दीक्षा होती है तब हमको भी यही विचार करना चाहिए। हम तो जन्म जन्म से मृत प्राय ही थे। जो जीवन विषय भोगों में लिप्त जीव जीता है वो जीवन थोड़ी है। वो तो पल पल मरना है, वो जीना थोड़ी है। गुरुदेव ने कृपा की, गुरुदेव ने भी संजीवनी विद्या से, वो जो प्रभु का नाम सुनाया ना, वो संजीवनी विद्या ही तो है। गुरु ने भी संजीवनी विद्या से नया जन्म दिया है। इसलिए कबीर कहते हैं हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौ। अरे गुरु ने भगवान दिए हैं। कई बार कहता हूं ना आपसे कि भाई समय पर किसी ने चुल्लू भर जल भी दिया हो, मान लो इतनी प्यास लगी है कि पानी न मिले तो प्राण चले जाएं, उस समय आकर अगर कोई आपको जल पिला रहा है ना, तो वो जल नहीं पिला रहा है, वो आपको जीवन दान दे रहा है। समय पर किसी ने यदि थोड़ा सा जल भी दिया हो, तो समय बीत जाने पर आप समुद्र देकर भी उसके ऋण से उऋण नहीं हो सकते। और फिर गुरु ने तो भगवान दिए हैं, क्या क्या दिया जा सकता है गुरु को। यहां शिक्षा मिलती है महाराज बलि के चरित्र से। जब जीवन दान मिला, कहा कि अब केवल गुरु चरणों की सेवा करनी है। और गुरु भी गुरु ही थे, लगा दिया बलि को ब्राह्मणों की सेवा में। कहां से कहां पहुंचाया। श्रीहीन हो गए थे बलि, अपना सब ऐश्वर्य हार चुके थे, कोई साथ नहीं बचा था, कोई संग नहीं बचा था। देवताओं ने सब कुछ नष्ट कर दिया था, प्राण हर लिए थे बलि के। गुरु ने कृपा की। गुरुस्त्राता 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 न संशय। गुरु ने रक्षक बनकर कृपा की, जीवन दान दिया, और देखो कहां से कहां पहुंचाया। त्रिलोक विजेता बना दिया बलि को। और मैं कहता हूं त्रिलोक विजेता भी हुए और होते रहेंगे। पर ये जो सौभाग्य बलि को मिल रहा है, राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई।
राम चरण सुखदाई।